सबसे पहले आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अब तक के आने वाले नताइज की बुनियाद पर दावा किया है कि नून लीग को कानून साज असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली की 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून अब तक 23 हासिल करने में कामयाब हुई है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज धांधली के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इंतखाबात आज़ाद और शफाफ हुए। शिकस्त के खौफ की वजह से पीपल्स पार्टी ने सुबह से ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था। जो इल्जामात लगाए गए बाद में उन्हें तब्दील कर दिया गया और कोई सबूत भी पेश करने से इनकारी रहे। तशद्दुद का इल्जाम लगाया गया लेकिन उसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया और डॉक्टर से मुलाहिजा भी नहीं करवाया गया। और इसका क्या मतलब है कि मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए। मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। LA-27 में ख़राब मौसम के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। मुस्लिम लीग नून ने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुजफ्फराबाद की 7 में से 4 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी ने दूसरे मरहले में 3 नशिस्तें हासिल की हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है। मुजफ्फराबाद की 9 में से 7 सीटों पे ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया। मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। LA-31 सबसे पहला ड्रामा इन्होंने किया कि जी चौधरी लतीफ़ अकबर के ऊपर कातलाना हमला हो गया। हमने कहा कि तो आपको कोई मेडिकल करवाए। कहते नहीं जी वो उन्होंने सिर्फ मुक्के ही मारे हैं। हमने कहा चलो मुक्के का को निशान दिखा दें। नहीं जी वो मुक्का लगा नहीं, वो पास से गुजर गया, सिर्फ गालियाँ दी। अब गालियों से कातलाना हमला हो गया, उसके ऊपर दे प्रोपेगेंडा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में खौफ और हिरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया। पोलिंग डे से पहले ग्रीन बसें और दीगर मनसूबों के ऐलानात प्री पोल धांधली में ही आते हैं। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रही थी। तहफ़्फ़ुज़ात रिगिंग के हवाले से हमने मीरपुर डिवीज़न के अंदर PMLN को बताए थे और मीडिया के सामने भी रखे, इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखे। उससे बढ़ चढ़ कर उससे बदतर रिगिंग जो है कल के इलेक्शंस में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर हुई है। जो वीडियो फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें ठप्पे लगाए जा रहे हैं, जिसमें पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा उन हलकों में जो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ पर बैलेट पेपर्स नहीं पहुँचे, वहाँ पर मौसम की ख़राबी को बहाना बनाया गया। फिर जिस तरीके से हमारे कारकुनान को मारपीट करके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। कुछ हलकों में तो ऐसा भी हुआ कि 5:01 पर रिजल्ट्स बता दिए गए और वहाँ पर 99% पोलिंग दिखाई गई और 99% में हर एक वोट जो है वो PMLN को पड़ा है। इसी तरीके से आप देखिए कि हमारे कारकुन को शहीद किया गया। बहुत हमारे वन ऑफ आवर वेटरन्स इन आज़ाद कश्मीर। उसके बाद हमारे जो चौधरी लतीफ़ साहब थे उनके ऊपर फायरिंग की गई। देखिए ये चीज़ें डरा धमका के एक खौफ हरास का माहौल पैदा करके और भरपूर तरीके से रिगिंग करके अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपको मैंडेट मिल गया है, तो ये जब आप हुकूमत बनाएंगे तो आवाम के अंदर मज़ीद बेचैनी और इश्तियाल पैदा होगा। दिस विल नॉट सर्व द पीपल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब करार पाई। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं, 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 4 नशिस्तें नून लीग के नाम रहीं, 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। खराब मौसम की वजह से LA-27 में तमाम पोलिंग स्टेशन और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटर्स ने भरपूर जोश खरोश के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। LA 25 नीलम वैली 1 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर, जबकि LA 26 नीलम वैली 2 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद कामयाब हो गए। LA 29 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान, जबकि LA 30 मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी और LA 31 मुजफ्फराबाद 5 से साकिब मजीद राजा कामयाब हुए। LA 32 मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद फारूक हैदर जीत गए, जबकि LA 33 से पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर चुगताई कामयाब हुए। LA 34 से मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार, LA 35 से चौधरी मोहम्मद इस्माइल, LA 36 से एहसन रजा, LA 37 से मरियम जावेद, LA 38 से जिशान अली, LA 39 से राजा मोहम्मद सदीक जीत गए। LA 40 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार कामयाब करार पाए, जबकि LA 41 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह, LA 42 से शौकत अली शाह, LA 43 से यासीन लोन और LA 44 पर मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब हुए। LA 45 की नशस्त पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान जीत गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में बढ़तरी पर नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि कामयाबी का ये तसलसल नवाज शरीफ और नून लीग की पूरी टीम की मेहनत का समर है। कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में नून लीग की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने LA 31 में पीपल्स पार्टी कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि पहले आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़े हो गई है। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। गोली, लाठी, जोर जबरदस्ती से नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। कराची में मीर रजा की मौत की तफ्तीश जारी है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सीने में आगे से लगी, जबकि तफ्तीश में लगता है कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। काशिफ, क्या तफसीलात सामने आई तफ्तीश में? पुलिस को लग रहा है कि गोली पीछे से लगी है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि गोली सीने में लगी। देखिए, जो मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट है वो आज शाम तक आएगी, लेकिन इस हवाले से जो तफ्तीशी हुकाम है, हमारी उनसे बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि मीर को गोली जो है वो सीने में आगे से लगी और उसके बाद पीछे से जो है वो बाहर निकली है। ताहम इस हवाले से अब जो तफ्तीशी हुकाम है वो ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं, उनके जानिब से बताया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि मीर को गोली जो है वो पीछे से लगी है, कमर से, और उसके बाद उसके सीने से जो है वो दिल चीरते हुए बाहर निकली है। ताहम इस हवाले से भी तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है, जबकि जो उसका मोबाइल फोन है उसकी फॉरेंसिक करवाई गई थी, उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उसकी रिपोर्ट के हवाले से भी तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि बड़ी अहम रिपोर्ट होगी, वो 1 से 2 दिन में आएगी। जबकि जो भी अब तक CCTV फुटेज मौसूल हुई हैं उनमें एक CCTV फुटेज ऐसी भी मौसूल हुई है कि जहां से मीर की लाश मिली है, वहां की जो CCTV फुटेज मिली है उसमें एक मशकूक मोटरसाइकिल को भी वहां से रात के कोई 3:45 के करीब गुजरते हुए देखा जा सकता है। ताहम वो इतनी सुनसान सड़क है, इतनी सुनसान झाड़ियां हैं वहां पर कि नॉर्मल किसी भी शख्स का वहां गुजर नहीं हो सकता। इस हवाले से भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि अब तक जो भी CCTV फुटेजेस मिली हैं उनकी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि जो वेपन इस वारदात के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो वेपन ताहाल अब तक नहीं मिला है। जो इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है उस हवाले से भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि जो जाए वकुआ से फोल है, जो एक गोली इसको पीछे से लगी और आगे से निकली है, इब्तदाई तौर में ये पता चला है। तो इस हवाले से भी जो फोल है वो भी अब तक नहीं मिला है, जबकि जो मोबाइल फोन मिला उसे फॉरेंसिक करवाया गया है। जबकि तफ्तीशी हुकाम की जानिब से अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा अफराद के इब्तदाई जो बयान है वो लिए गए हैं, जिसमें उस शख्स का बयान भी शामिल है जिस शख्स ने मीर की लाश के हवाले से जो है वो इब्तदाई तौर पर इत्तला दी थी। ये करीब ही मौजूद एक नर्सरी है, नर्सरी का जो मालिक है, जब वो सुबह सवेरे वहां पहुंचा तो उसके बाद उसकी जानिब से न सिर्फ रेस्क्यू हुकाम को लाश की इत्तला दी गई बल्कि पुलिस हुकाम को भी जो है वो लाश की इत्तला दी गई है। ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। जो मीर रजा के करीबी दोस्त हैं, जो लोग हैं, उनके इब्तदाई बयान भी ले लिए गए हैं, जबकि फैमिली जो है उसकी जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि जो मीर की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है वो दुरुस्त नहीं है। ताहम इसकी मेडिकल रिपोर्ट
रिपोर्ट दोबारा करवाने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जो SSP ईस्ट है हमारी, उनसे भी तफसीली बात हुई। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो फैमिली चाहती है उस हवाले से जो है वो तफ्तीश का रुख चेक किया जा रहा है और इस हवाले से लोगों के बयानात भी लिए जा रहे हैं। अब तक 15 से ज्यादा अफराद के बयानात ले लिए गए हैं। ताहम उसमें ये चीज भी देखी जा रही है कि आया जो आबिद नामी सिक्योरिटी गार्ड है जिसका वेपन CCTV में भी देखा गया कि रजा ने एक ड्रॉ से निकाला और अपनी दुकान से निकालने के बाद वहां से गया है और फिर उसके बाद घर से वापस यहाँ आया है इस स्पॉट पर। तो इस हवाले से भी जो है वह शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। स्वात के इलाके कब्बल में धमाके में शहीद होने वाले 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। CGD थाना कब्बल में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। धमाके में 7 पुलिस एहलकार समेत 16 अफराद जाँ बहक हुए थे। धमाके में शहीद होने वाले 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। शोहदा की मैयतों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। शोहदा की मैयतें आबाई गांव रवाना कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ पुलिस स्टेशन कब्बल के करीब खुदकुश धमाके में 7 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 16 अफराद जाँ बहक हुए थे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह पानी में डूब गई है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। पानी जमा होने के बायस एम्बुलेंस पानी में फंस गई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स देंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, बताएगा बारिश से किन इलाकों में मसाइल का सामना है और निकासी का काम शुरू कर दिया गया है? जी हाँ, रावलपिंडी में इस वक्त मूसलाधार बारिश हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और कचहरी, चकलाला और लियाकत बाग के इलाके में करीबन 50 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बायस ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह पानी में डूब गई है। बारिश के बायस पानी आबादी में दाखिल हो गया है। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पानी जमा होने के बायस एक एम्बुलेंस भी मरीज को लेकर पानी में फंस गई है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस को पानी से निकाला है। ढोक खब्बा में पानी दुकानों में भी दाखिल हो गया है जिसकी वजह से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गिरजा रोड पर एक 6 साला बच्चा बरसाती नाले में डूब गया है जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वासा की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई है। MD वासा अजीजुल्लाह खान से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि मुतासरा इलाके में निकासी आब का काम शुरू कर दिया गया है। वाटर पंप और हैवी मशीनरी पानी की निकासी का काम कर रही है और मुतासरा इलाकों में टीमें भी पहुंच गई है। ताहम जो बारिश हुई है उसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है, ताजरों को भी मुश्किलात का सामना है और अगर मजीद बारिश हुई तो ये सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। बहुत शुक्रिया शब्बीरा तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में गर्मी और हब्स का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। मजीद जानते हैं जी न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान से। जो बिल्कुल आज जो है वो लाहौर का मतला जुज़ी तौर पर अबरआलूद है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जो ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है वो तकरीबन 80% है। नमी की वजह से जो है वो हब्स की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो अभी दिन शुरू होते ही जो है वो 45% तक जो है वो जा पहुँचा है। साथ ही साथ जो हवा है वो तकरीबन 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है जो कि बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि ये जो स्पेल है मानसून का ये चौथा स्पेल है और इस चौथे स्पेल में जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन इस बारिश के बाद जो है वो हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। आज भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी और यकीनन इस बारिश से जो है वो हब्स की शिद्दत में इजाफा होगा। जी, कराची में बादल खुलकर ना बरस सके। आइंदा 10 दिन के दौरान भी कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, सिर्फ बूंदाबांदी हो सकती है। तफसील बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। मानसून के सिस्टम से थरपारकर और इससे जो मुल्क का इजला है यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई लेकिन ये सिस्टम कराची में अच्छी बारिश ना दे सका। ज़्यादातर जो कराची के इलाके हैं वहाँ पर बूंदाबांदी हुई। चंद इलाके हैं जो बिल्कुल ही खुश्क रहे जबकि चंद मकामात पर 4 से 5 मिलीमीटर ही बारिश हो सकी। कराची में हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा हब्स की कैफियत थी। अब वो
काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मतलब जुज़वी अबर आलूद है, कुछ देर के बाद धूप भी निकल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समुद्री हवाएं अच्छी रफ्तार से चलती रहेंगी। दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, जबकि कराची में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 दिनों के दौरान कराची में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हाँ थरपारकर और इससे जो मुल्क का अजला है यहाँ पर 8, 9 और 10 को बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही आगाह किया जा चुका है कि रवां बरस मानसून में मामूल से कम बारिशें होंगी और अगस्त के बारे में भी यही पेशेनगोई की गई है कि अगस्त में भी जनूब मशरकी सिंध में मामूल से कम बारिशों का इम्कान मौजूद है। एनसीए वाइट बॉल कैंप का पहला मरहला कल खत्म होगा। नेशनल चैंपियन कप के लिए खिलाड़ी 9 अगस्त को मुल्तान में रिपोर्ट करेंगे। 15 जून से शुरू होने वाले एनसीए वाइट बॉल कैंप का पहला मरहला कल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद नेशनल चैंपियन कप के लिए खिलाड़ी 8 अगस्त को मुल्तान में रिपोर्ट करेंगे। 4 टीमों का नेशनल चैंपियन कप 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान में होगा। नेशनल चैंपियन कप के बाद एनसीए वाइट बॉल कैंप का दूसरा मरहला शुरू होगा। एनसीए वाइट बॉल कैंप में दस्तयाब खिलाड़ी 18 सितंबर तक ट्रेनिंग करेंगे, जबकि वाइट बॉल कैंप में शामिल T20 टीम के खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। एशियन गेम्स में क्रिकेट का इवेंट 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शेड्यूल्ड है। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के पहले रोज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ खेल के अख्ताम तक 5 विकेट पर 239 रन स्कोर किए। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। टॉस वेस्ट इंडियन कप्तान ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। बारिश के बायस खेल 15 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। पहले सेशन में सिर्फ 9.5 ओवर्स का खेल हो सका, जिसमें तेजनारायण चंद्रपॉल 15 रन बनाकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज का स्कोर 1 विकेट पर 49 रन रहा। दूसरे सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स को मजीद 3 कामयाबियां मिली। ब्रेंडन किंग 46, हॉज 10 और आमिर जैंगोब 26 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे सेशन में शे होप भी 29 रन स्कोर करके मोहम्मद अली का शिकार बने। 5वें विकेट पर जस्टिन ग्रीव्स के साथ उनकी शराकत 53 रन की रही। खराब रोशनी के बायस खेल जब खत्म हुआ तो वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट पर 239 रन बना लिए थे। जस्टिन ग्रीव्स 64 और कप्तान रोस्टन चेस 36 रन पर नॉट आउट थे। मोहम्मद अली ने 2, साजिद खान, उबैद शाह और अली उस्मान ने 1-1 विकेट हासिल की। थाईलैंड में होने वाली नवी हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप पाकिस्तान की सुंबुल फातिमा और तैयबा अशरफ ने 2-2 तमगे जीत लिए। थाईलैंड में होने वाले नवे हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की सुंबुल फातिमा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सुंबुल ने इनफरादी पॉम्से कैटेगरी में गोल्ड और स्पीड पंच इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, जबकि तैयबा अशरफ ने 53 kg कैटेगरी में स्पीड किकिंग इवेंट में सिल्वर और फाइटिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता।